हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सम हिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यूनिट फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और अभी तक मैं इस पर 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें ये थर्ड लेक्चर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे: गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार और विवाह व्यवस्था। इसी के साथ में हमारी जो ये यूनिट है 50% ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। इसके बाद में बौद्धिज्म, जैनिज्म और प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारे बच जाते हैं, जिनको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। तो देखिए, प्राचीन काल की या फिर हम बात करें वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि जो शिक्षा है वो एक व्यवस्थित रूप से संचालित होती थी कि साहित्य श्रेणी में उपनिषद साहित्य भी देखने को मिलते हैं। और उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद मतलब करीब या किसी के संपर्क में, किसी के पास बैठना। तो देखिए, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में जो बालक है वो अपने बचपन से ही गुरु के आश्रम में जाते थे और आश्रम में रहकर ही वो अपनी शिक्षा पूर्ण करते थे। तो गुरु जो है वो बालक को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, साथ ही साथ उसको शिक्षा भी प्रदान करता था। तो यहाँ पे विद्यार्थी और गुरु के प्रति अपना जो संपूर्ण समर्पण है वो शिक्षा के साथ प्राप्त कराया जाता था। और गुरुकुल शिक्षा के जो प्रमुख तत्व हैं उनका वर्णन हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अगर आपसे तत्व पूछे जाएं तो पहला जो यहाँ पे फीचर निकल कर आता है वो ये कि जो विद्यार्थी है वो गुरु के साथ एक दीर्घ काल समय के लिए रहने वाला है। मतलब जो गुरु है वो अपनी टीचर के साथ में रहकर ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा। और दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट है, सॉरी शायद मैंने फर्स्ट पॉइंट में गलत कुछ बोल दिया है। मतलब जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु के साथ रहेगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी है वो गुरु के प्रति पूर्ण संपूर्ण आदर भाव रखेगा, साथ ही साथ उनकी आज्ञा का पालन भी करेगा। मतलब जब तक उसकी टीचिंग्स कंप्लीट नहीं होती हैं वो अपने टीचर के साथ ही रहेगा। आश्रम में वैदिक पाठ्यक्रम का संचालन होता था। जो भी इनका करिकुलर होता था, जितना भी इनका सिलेबस या जो भी इनके करिकुलम में टॉपिक्स हुआ करते होंगे, उन सब का जो संचालन है वो आश्रम में ही होता था। शिक्षण में जो था वो श्रुति पद्धति थी। देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अभी रिटन कल्चर ऐसा सच एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी था, इनकी ओरल टीचिंग्स हुआ करती थी कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को ओरल वे में अपनी जो नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं और उसकी टेस्टिंग भी ओरल वे में होती है। ठीक है, तो शिक्षण कार्य जो था वो मेनली संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करता था और विद्यार्थी अपने गुरुकुल की पूर्ण रूप से सेवा भी करते थे। जैसे स्टूडेंट्स की ड्यूटी में जो चीज़ें आती थी वो गुरुकुल की सफाई करना, गाय की सेवा करना, गुरु के सभी कार्यों का संपादन करना, आश्रम के पास के घरों से भिक्षा लाना, ये सारी चीज़ें। और विद्या पूर्ण हो जाने पर विद्यार्थी जो है वो गुरु को गुरु दक्षिणा भी देते थे। अब नेक्स्ट हम देखते थे इस शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य को समझना, उनको निष्ठापूर्वक निभाना, ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते थे इस एजुकेशन के। विद्यार्थियों को यह सीखना कि जीवन आखिर कैसे जिया जाए और विद्यार्थियों में निर्भीकता और साहस के मूल्यों का विकास करना। विद्यार्थियों को सिखाना कि जीवन का जो परम उद्देश्य है वो केवल और केवल मोक्ष है। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना, आप बेकार की चीज़ों के लिए मतलब विलाप ना करें, है ना। मतलब कई सारी ऐसी टेम्परेरी सी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम परमानेंट मान लेते हैं कि हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो उस चीज़ से आपकी शिक्षा आपको निकालती है। आप अपने मन को वश में करें। विद्यार्थियों को नैतिकतापूर्व जीवन जीने की प्रेरणा देना, विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ट्रेन करना और विद्यार्थियों को निष्काम भाव से कार्य करना। मतलब आप सिर्फ कर्म करें, अपने फल की चिंता ना करें और बिना स्वार्थ के आप कार्य करें। अब गुरुकुल की जो शिक्षण विधियाँ होती थी वो मेनली आपकी 5 टाइप की होती थी। एक तो होती थी प्रश्नोत्तर विधि, एक होती थी तर्क विधि, एक वार्तालाप विधि, चौथी यहाँ पे मौखिक विधि और अनुकरण विधि। ठीक है, तो अनुकरण इमिटेट आप समझते हैं। फर्स्ट जो प्रश्नोत्तर विधि है वो भी आपको नाम से समझ आती होगी कि विद्यार्थी से प्रश्न पूछा जाएगा, विद्यार्थी प्रश्न पूछता था और गुरु उसका उत्तर देते थे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उस टाइम पे प्रचलित विधि थी। क्वेश्चनिंग मेथड भी इसको बोलते हैं। तर्क विधि जो थी, इसमें तर्क पर ज़्यादा बल दिया जाता था। वर्तमान समूह वाद विवाद के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वार्तालाप विधि की बात करें तो ये एक सामान्य सी विधि है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया है ना, बीच में टीचर को बिठा लिया गया है। अब वो सिर्फ किसी भी एक टॉपिक पर बैठ कर डिस्कशन करें, बातचीत के फॉर्म में वो हुआ करता था। मौखिक विधि कि जितना ज्ञान आपने प्राप्त किया उसको आप मौखिक रूप में सुनाएं। ठीक है, इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता था।
अनुकरण विधि में क्या होता था कि बड़े जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखते हैं, इस बात पर बल दिया जाता था कि आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की मतलब आप कह सकते हैं उनकी थिंकिंग है या उनका जो व्यवहार है वही आप सीखेंगे। तो बालक गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से सीखता है, गुरु का ही अनुकरण करता है। गुरु जैसा जैसा करते हैं स्वाभाविक रूप से उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आश्रम व्यवस्था की ओर। देखिए, जो आश्रम व्यवस्था है वो हमारी एक व्यक्तिगत अवधारणा है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था को हमने कुछ चरणों में बांटा गया है। तो महाभारत में भी लिखा गया है कि जीवन के 4 आश्रम हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो आश्रम ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं थे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इनका त्याग, परित्याग या इनका अनुग्रहण कर सकते हैं। तो जीवन को 4 चरणों में कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, या फिर हम कहें आश्रम व्यवस्था एक प्रकार की प्रशिक्षण की प्रक्रिया थी कि आपके जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करेंगे। फिर 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, और 75 से लेकर 100 वर्ष की आयु में संन्यास। तो क्या मतलब है इन चारों वर्ड्स का और क्या क्या कार्य हमें इसमें करने होते थे वो देख लेते हैं। तो देखिए, आश्रम जो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम वो 25 वर्ष की आयु तक माना गया है, और इसमें हम क्या करते हैं, केवल विद्या और शक्ति का साधन इसको कहा गया है। मतलब एक तरीके से आपकी स्टूडेंट लाइफ है ये। ठीक है, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और विभिन्न विद्याओं में निपुणता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास जो होता है वो इसी आश्रम में होता है। ठीक है, देखिए, इसमें अगर आयु की बात करें तो 8 से 16 वर्ष की आयु, और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो ब्राह्मण हैं साधारणतः 8 से 10, जो क्षत्रिय हैं वो 10 से 14, और जो वैश्य हैं वो 12 से 16 वर्ष के बीच इस उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करते थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन में तप, इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन को मतलब अपने वश में रखना, और भोजन के लिए गृहस्थों से भिक्षा मांगना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती थी। पापी लोगों से दूर रहना, और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना, गुरुकुल में भिक्षा मांगना, ये सब चीज़ें। अब बात करें गृहस्थ आश्रम की, तो 25 वर्ष की आयु के पश्चात ये शुरू होता है। 25 से 50 वर्ष तक आप इस गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो व्यक्ति है वो संतान उत्पन्न कर सकता है, विवाह कर सकता है, अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के लिए उनके साथ रह सकता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति माता पिता की सेवा भी करता है और उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखता है। ठीक है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। अगला हम चलते हैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। तो देखिए, 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है, और गृहस्थ आश्रम के बाद की ये स्थिति है। तो देखिए, जो मनु है, मनु स्मृति आपने सुना होगा, जिन्होंने मतलब मनु ने बताया है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो व्यतीत करने के बाद जब व्यक्ति के बाल पक जाते हैं, मतलब अभी व्यक्ति बुढ़ापे की स्टेज में जाने लगा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, और जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको वो पूरा कर चुके हैं, तो उस समय एक तरीके से वो रेस्ट ले सकते हैं कि उनकी पत्नी उनके साथ जाना चाहें तो जा सकती हैं। पुत्रों को अब उनके उत्तरदायित्व पर वो छोड़ देंगे, और उसे अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी है, ना ही अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई सामान लेकर वो जा सकते हैं। अपनी सामग्री, अपना ग्राम सब कुछ त्याग देते हैं। जटा, दाढ़ी, मूछ, नख धारण करना, और प्रातः फल और मूल का सेवन करना। ठीक है, तो वानप्रस्थ में बस्तियों में केवल भिक्षा के लिए जाते हैं, अतिरिक्त पूरा जो जीवन है वो वनों में ही बिता देंगे। केवल भिक्षा मांगने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में वो जा सकते हैं, और किसी ग्राम में एक से अधिक रात्रि के लिए विश्राम वो नहीं कर सकते हैं। ये वानप्रस्थ में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। अब आती है लास्ट स्टेज, संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो है वो चौथी और लास्ट स्टेज है। 75 ईयर्स की मतलब एज में हम इसमें प्रवेश करते हैं, और मनुष्य जो है सब कुछ वो त्याग देता है और एक स्थान पर नहीं रहता, वो सदैव इधर उधर घूमता रहता है। और इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के पास नहीं जाता है। यह आश्रम जो है सबसे कठोर तपस्या का आश्रम कहलाता है, और इसमें सन्यासी को एकांतवास करना होता है, और साथ ही स्थायी रूप से एक स्थान पर वो नहीं रह सकता। अपना पेट वो भिक्षा मांगकर भरता है, और सभी व्यक्तियों के कल्याण में वह अपना कल्याण समझता है। ठीक है, आश्रम की सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि आश्रम में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को मृतक ही समझा जाता है। इसी के साथ हमारे आश्रम भी कंप्लीट होते हैं। अब बचते हैं इसमें दो टॉपिक, आपके पुरुषार्थ रह जाता है। ठीक है, पुरुषार्थ के बाद आपके 16 संस्कार रह जाते हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।